जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। चलिए तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता होगा। क्या होता है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज क्या होता है? SI बराबर मूलधन, मूलधन जिसे हम P कहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। या SI बराबर PRT बटे 100। फॉर्मूला सभी को याद होगा। देखिए साधारण ब्याज में जब भी हम दर निकालते हैं तो दर क्या होती है? दर क्या होती है हमारी? दर R बराबर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन इंटू 100। ये हमें याद रखना है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। देखिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर? देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटे 100। साधारण ब्याज जब भी दर निकालने के लिए बोला तो दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि, किसी धनराशि पर X% साधारण ब्याज दर पर X वर्षों के लिए, X वर्षों में, X वर्षों में X रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज X प्राप्त होता है। मूलधन क्या हुआ? मूलधन क्या हो? देखिए क्या कह रहा है? X% की साधारण ब्याज की दर से X वर्षों में X रुपए मिलता है तो मूलधन क्या होगा? देखिए SI क्या होता है? अभी पढ़ के आ रहे हैं। क्या होता है? PRT बटे में 100। क्लियर? कितना ब्याज मिल रहा है? X। कितना मिल रहा है? X। P हमें निकालना है कितने? X% की दर से इंटू कितने में? X वर्ष में बटे में 100। एक X से X गया तो कितना मिलेगा? P बराबर 100 बटे X। यही हमारा सही जवाब। क्लियर? नोट कीजिए। मूलधन क्या होगा? 100 बटे X। क्लियर? आया समझ में? वॉइस क्लियर है? हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राशि में किस राशि पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों में 360 ब्याज मिलता है तो राशि क्या होगी? राशि क्या देखिए, क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों में 360 ब्याज मिलता है तो राशि क्या होगी? क्लियर? देखिए, तो ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। तो 3 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 3 साल में 12 की दर से कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 12 की 36%, क्या है ना? 36%। 36% का ब्याज कितने दिया गया है? 360। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है 100%। क्या बताना है? मूलधन या राशि बताना है। देखिए, 360 की वैल्यू कितनी दी गई है? 36%। हमें कितने की बताना है? 100 की। 36 से काटा पूरा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1000 रुपये। पी बराबर कितना आ गया? 1000 रुपये। यही हमारा सही जवाब। क्लियर? नोट कीजिए। आया समझ में? 3 साल का हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 12 की 36%। कितना? 36%। वो क्या कह रहा है कि 360 रुपये ब्याज मिलता है। हमें क्या बताना है? मूलधन कितना होता है? 100%। तो 36% की वैल्यू कितनी दी गई है? 360। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 1000 के लिए नोट कीजिए। आया समझ में? हो गया? हो गया ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रमागत 2 वर्षों में दर 4%, 5% पर 2 वर्षों में दर कितनी दी गई? 4% और 5% पर 25,000 की राशि ब्याज सहित कुल कितनी हो जाएगी? देखिए, इसमें क्या पूछा है हमसे? मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन। यदि 2 वर्षों के लिए दर दी गई कितनी? एक वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5%, तो 25,000 की राशि पर कुल कितना
साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज और राशि टोटल कितनी हो जाएगी, हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, या क्या पूछा है, मिश्र धन। क्या पूछा है हमसे, मिश्र धन। चलिए क्या पूछा है, मिश्र धन। देखिए सर 2 वर्षों में तो साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर मिलता है। 2 वर्ष के लिए क्या मिलेगा साधारण ब्याज, देखिए एक वर्ष में मिलता है 4%, दूसरे वर्ष में क्या मिलता है 5%, तो टोटल कितना मिलेगा 9%। तो 25,000 का क्या करना है हमें, सीधे सीधे 9% निकाल लेना। कितना निकाल लेना, 9%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 जीरो का 0, 9 पाँच 45 की 5, आठ के 4, 9 दूनी 18, 18 और 2 22। चलिए कितना मिला, 2250 रुपये क्या मिला, ये साधारण ब्याज क्या मिला हमें, ऐसा ही 2 वर्ष में 2250 ब्याज मिला। और मुश्तन तो क्या होगा हमारा, मूलधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मुश्तन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 25,000 प्लस 2250, ऐड कीजिए, 0 5 2 5 और 2 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 27,250। अमाउंट कितना हो गया हमारा 27,250, यही हमारा सही अमाउंट। क्लियर, नोट कीजिए, आया समझ में। 27,250 अमाउंट कितना हो गया, 27,250 रुपये। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर, निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए 6% और 8 वर्षों के लिए 8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 1176 है, तो धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 6% की साधारण ब्याज से, 8 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज से डिफरेंस कितना दिया गया, अंतर कितना दिया गया, 1176 दिया गया। तो हमसे पूछा धनराशि क्या होगी। देखिए तब 6 वर्षों के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज मिलेगा, तो कितने परसेंट मिलेगा, कितना 6 से 36%, कितना मिलेगा 36%। और 8 वर्षों के लिए 8% की दर से मिलेगा, तो कितना मिलेगा 8 8 64%, कितना मिलेगा 64%। दोनों का डिफरेंस कितना है, हटाइए, कितना 28%, कितना 28%। 28% की वैल्यू कितनी दी गई 1176। देखिए 1176 कितने की वैल्यू दी गई 28% की। हमसे पूछा है कितना 100%, क्या पूछा है धनराशि। देखिए 7 से काटा 7 चौको 28, 7 से काटा 7 एकम 7,
बचे कितने, 4, 4 बचे यहाँ, 7 6 42, बचे कितने, 5 7 8 56। देखिए 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, कितना आ गया 42। हमें पूछा कितना 100%, तो 100 मल्टीप्लाई कितना, मूलधन पूछा है, क्या पूछा, धनराशि, धनराशि कितनी होती है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा 4200 रुपये, टोटल कितना 4200 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर नोट कीजिए। क्लियर। हमसे क्या बोल रहा था क्वेश्चन, 6% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 8 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना दिया गया, 1176 दिया गया। तो धनराशि क्या होगी, हमने देखा 6 वर्षों के लिए 6% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 36%, 8 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमें 64%। दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया 28%, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 28%। 28% किसके बराबर दिया गया है 1176, जब हमने 28 से काटा तो कितनी बार गया, टोटल 42 बार। 100% हमें कितना बताना था, टोटल धनराशि, धनराशि क्या होती है हमेशा 100%, तो 100 की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो दर क्या होगी, दर क्या होगी। देखिए हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना दिए गए 10 और 3 दिया गया है। यदि हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 3 यूनिट होगा, तो मूलधन कितना होगा हमारा 10 यूनिट, 10 यूनिट मूलधन होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा 3 यूनिट, तो दर क्या होगी। जैसे कि हमें पता है SI बराबर PRT बटे 100। देखिए SI कितना दिया गया 3 दिया गया है, P कितना है 10, R कितना है नहीं पता हमें, रेट कितनी दी गई 5 वर्ष, सॉरी टाइम कितना दिया गया 5 वर्ष, बटे में 100। देखिए 10 से काटा पूरा 10 बार, वो 5 से काटा 2 बार, तो R बराबर कितना तो होती है 6, कितनी आ गई दर, कितनी आ गई 6%, यही हमारा सही जवाब। क्लियर, नोट कीजिए। आया समझ में, हो गया, नोट कीजिए जल्दी। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए
क्वेश्चन है साधारण ब्याज, साधारण एक सेकंड, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, की एक निश्चित दर पर निश्चित दर पर 12,000 की राशि 7 वर्षों में 12,000 की राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर 60,000 की राशि, 60,000 की राशि कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर धनराशि 12,000 धनराशि है कोई 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दर हमें नहीं पता है कितनी है। वही समान ब्याज दर पर यदि 60,000 की राशि कितने वर्षों में हो जाए। देखिए जब भी n गुना पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि n गुना हो जाती है कोई भी धनराशि, क्या हो जाती है n गुना, n गुना हो जाती है, तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, तब ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है n-1 इंटू 100% ब्याज देगी, कितना ब्याज मिलता है n-1 इंटू 100% ब्याज मिलता है, ये हमें याद रखना है। देखिए जब कोई राशि दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है तो वह ब्याज कितना देगी, 2 में से 1 घटाया कितना, 1 मल्टीप्लाई 100%, तो कितना 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की तो कितना 100% ब्याज देगी, कितना 100%। जब कोई राशि